सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई बहन, और आप सब लोग हमारे साथ बने रहें इस प्रार्थना में और वचन में, क्योंकि वचन के साथ हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। क्योंकि और हम जब तक प्रार्थना में वचन को नहीं लाएंगे तो हमारी प्रार्थना मजबूत नहीं होगी। कि हम प्रार्थना वचन के द्वारा हम मजबूत होते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र होते हैं। और जब हम प्रार्थना खाली कितनी भी क्यों ना कर लें, तो जब तक हम वचन पर नहीं चलेंगे हमारी प्रार्थना का उत्तर वैसे भी लोग सोचते हैं बस प्रार्थना करते रहो, वचन पर ना चलो। अगर आप वचन पर चलेंगे आप, तभी आपकी प्रार्थना देहधारी तलवार की तरह कार्य करेगी। जिसके लिए आप जो प्रार्थना करेंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप वचन पे ना चलें, प्रार्थना करते रहे, तो क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे आपको मजबूत प्रार्थना मजबूत करती, लेकिन जो आप बीज बोते हैं वो है वचन। तो अपने जीवन के अंदर बीज को बोइए। तो चलिए मेरे प्यारे बहनों, कुछ ऐसे खास वचन के हम खोज में थे और वो वचन मुझे आज मिला है, तो आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि मूर्ति पूजा को अभी भी सब कुछ समझते हैं। तो देखिए, इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है मूर्तियों के बारे में। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। जितना ज़्यादा हो सके आप बाइबल पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके आप वचन को सुनें, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि ये जो वचन है, हमारे जीवन के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन के अंदर वचन की कमी हुई, शैतान हमें दबोच लेता है। प्रार्थना में कमज़ोर हुए, शैतान हमें दबोच लेता है। और शैतान ज़्यादातर उन्हीं को दबाता है जो कमज़ोर होते हैं प्रार्थना में और वचन में। तो हमें मजबूत होना है वचन में और प्रार्थना में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वचन को, वीडियो को। और प्रार्थना पे बाद में करेंगे, पहले हम वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। कुरिन्थियों 8 अध्याय के 4 आयत से, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। वो क्या है? एक पत्थर है। मूर्ति पत्थर है ना, तो वो कोई चीज़ वस्तु नहीं हुई। ना हम उसे इस्तेमाल करते हैं, ना उससे हमें कोई चीज़ मिलती है, ना कुछ होता है। और वही पत्थरों से मूर्ति बनी होती, वही पत्थर बाहर पड़े होते हैं, उन्हीं पत्थर पे हम चलते हैं, उन्हीं पत्थर से मकान बनते हैं, रोड सड़क बनती है, सब कुछ। तो उनका कोई मोल नहीं है मेरे प्यारे बहनों, कोई वस्तु चीज़ नहीं है। हालेलुया। और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कितना खास वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और बहुत से लोग, संसारिक पिता लोग क्या कहते हैं? कहेंगे एक है प्रभु, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। नहीं मेरे प्यारे बहनों, ये गलत है। उसका एक ही रूप है और एक ही परमेश्वर है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, लिखा है इस धरती पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। किसका किसका नाम ले? मैं तो नाम बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं, बहुत से लोग हैं नाम गिनाते हैं, मैं कभी भी नाम नहीं लेते। बहुत कम, अगर ऐसे बातचीत में निकल गया तो निकल गया, हम नाम नहीं लेते हैं उन लोगों का, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर उनका कोई मूल्य नहीं है, कोई वो ही नहीं, उद्देश्य नहीं। तो हम उनको क्यों उनकी बात करें? मैं सिर्फ परमेश्वर की बात करती हूँ। परमेश्वर हमारा पिता है, वही हमारा ज्ञान है, वही हमारी बुद्धि है, वही हमारा बल है, वही हमारी हिम्मत है, वही हमारी ताकत है। हालेलुया। ईश्वर कहलाता, जैसा कि बहुत से परमेश्वर हैं, पर ईश्वर से बहुत से, कहेंगे ईश्वर से बहुत हैं, परमेश्वर से। मेरे प्यारे बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। सिर्फ यीशु है और वही प्रभु है, एक ही है, परमेश्वर और उसका पुत्र। जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया।
अर्थात पिता जिसकी ओर से बहुत वस्तु और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, बड़ाई तारीफ करते पिता परमेश्वर। अर्थात यीशु मसीह है एक पिता जिसके द्वारा सब वस्तु हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया, हम भी उसी के द्वारा हैं। इस धरती पर आप जितनी सी चीज़ें देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ धरती पर अवेलेबल है उपस्थित है, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, और एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है जिसके द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है सिवाय यीशु। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां सिर्फ हमारे यीशु के पास है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, अनंत काल के लिए उसके साथ रह सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहने के लिए, यीशु के साथ रहने के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाइबल में पढ़ने की, वचन पर चलने की, प्रार्थना करने की। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना भी सुनता रहे और मेरे घर अच्छे बन जाए, बंगले बन जाए, गाड़ी आ जाए, और घर गृहस्थी जो कुछ जॉब बिजनेस सब कुछ फैक्ट्री पैसों का भंडार लग जाए और हम प्रभु में बने रहें। बस ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी हमें ये जो धन दौलत है ये सब कुछ हमें त्यागना होगा। हालेलुया। जो लोग पैसों के लोभी होते हैं, जो पैसों से प्रेम करते, ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, तो वो लोग यीशु से प्रेम करिए, पैसों से नहीं। जो कुछ भी आपके पास है आपको दान देना चाहिए। हालेलुया। जो गरीब है, जो विधवा होते हैं, महिलाएं बहनें, उनकी आपको सहायता मदद करनी, किसी के दुख तकलीफ में आपको मदद करनी है। आप अपना पैसा व्यर्थ मत जाने दीजिए, लोगों की सहायता मदद करने में लाइए, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा, उसका 100 गुना आपको देगा। तब आप और ज़्यादा लोगों की सेवकाई कर सकें, ज़्यादा लोगों की सहायता मदद कर पाएंगे। लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए मेरे प्यारे भाई बहनों। आपको जब आप थोड़ा देंगे तो आपको यीशु बहुत देगा, जब आप बहुत देंगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा देगा, बहुत बहुत ज़्यादा देगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको दिन दिखाया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक, सारे जगत के उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने इस धरती को बनाया प्रभु जी, इस धरती की हर एक चीज़ को बनाया पिता परमेश्वर। आप महान है प्रभु जी, आपसे कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। आपसे पहले न कोई धरती पर ईश्वर था, न कोई है, न कोई होगा पिता परमेश्वर। आप युगान युग जीवित हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा। आप हम सब के साथ है खुदाबंद यीशु राजा। आप हम सब की प्रार्थना का उत्तर देना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रभु जी रो के गिड़गिड़ा के भीख मांग के प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जो भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं प्रभु जी, जो भाई बहन के जीवन के अंदर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं प्रभु जी, वो सारी बीमारियों से अभी इसी वक्त छुटकारा पाने पाए, इसी वक्त बाहर निकल जा बीमारी यीशु के नाम में। जिन भाई बहनों के जीवन के अंदर प्रभु जी शैतानी ताकतें प्रभु जी काम कर रही है प्रभु जी, इसी वक्त हम चाहते हैं वो सारी शैतान की ताकत प्रभु जी यीशु के सामने दुर्बल हो जाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त छोड़ कर जाने पाए यीशु के नाम में,
छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो प्रभु जी, बड़ाई हो प्रभु जी, महिमा करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों के जीवन के अंदर प्रभु जी बहुत बड़े बड़े चमत्कार नहीं हुए हैं, अद्भुत चमत्कार नहीं हुए हैं, इसी वक्त इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु जी उनके जीवन के अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस बहन के बच्चों के बुखार है प्रभु जी, जिन बहन के बुखार, जिन भाइयों के बुखार है पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन के अंदर सारी इसी वक्त सारा फीवर जाने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिनके सर में दर्द हो रही प्रभु जी, कमर में दर्द हो रही, हाथों में दर्द हो रही, पेट में दर्द हो रही, पैरों में दर्द हो रही प्रभु जी, घुटनों में दर्द हो रही प्रभु जी, आंखों में, कानों में प्रभु जी, वो सारी दर्द इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी खंडित करते पिता परमेश्वर। वो सारे दर्द से छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु जी उन सबको शिफा मिलने पाए। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आपकी महिमा होती प्रभु जी, आपकी बड़ाई होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति होने पाए। आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु जी अनुग्रह करे, दया करे पिता परमेश्वर अभी और इसी वक्त प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु जी उन सब के जीवन के अंदर बहुत बड़े चमत्कार के साथ प्रभु जी प्रार्थना मजबूत प्रभु जी होने पाए। इस प्रार्थना को जो भी सुने प्रभु जी यीशु आपके नाम में चंगा होने पाए, आपके जलाली शामत प्रभु जी उन सब के जीवन के अंदर कार्य करने पाए। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितने ऐसे भाई बहन है यहोवा जिनके घरों में प्रभु जी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, घर में प्रभु जी क्लेश मचे हुए हैं प्रभु जी, प्रभु जी भाई बहनों में, पति पत्नियों में प्रभु जी, सास बहू में प्रभु जी, और बहुत से रिश्ते घर में होते प्रभु जी, उन सब में लड़ाई झगड़े हो रहे प्रभु जी। शैतान फूट डलवा रहा है, तो जानता है कि इनके जीवन के अंदर यीशु का कोई मोल नहीं जाता है, इनके जीवन के अंदर लड़ाई डाली है, फूट डलवाई है, पैसों का, किसी भी चीज़ का प्रभु जी लेकर घर में लड़ाई होती है, बंटवारे के पीछे लड़ाई होती है, धन दौलत के पीछे लड़ाई होती। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते खुदाबंद राजा, हालेलुया प्रभु जी, उनके प्रभु जी मन के अंदर कोई भी लालच, कोई भी लोभ उत्पन्न ना होने पाए यहोवा। इसी वक्त उनके लालच दूर होने पाए, उनके मन को पवित्र करिए प्रभु जी। वो धन संपत्ति को प्रभु जी चाहते हैं जरूर होने पाए, उनको मिलने पाए, हम चाहते हैं प्रभु जी। उनको धन संपत्ति की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। उनके जीवन के अंदर से हर एक लालच लोभ को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिन भाई बहनों के घर में प्रभु जी वचन नहीं पढ़े जाते हैं, प्रार्थना नहीं की जाती है, एक मन एक चित होकर पूरी फैमिली प्रार्थना नहीं करती है पिता परमेश्वर, उन सबको आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। अपनी अद्भुत सामर्थ के साथ प्रभु जी आपकी जलाली सामर्थ उनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए। अपना सारा आदर प्रभु जी उनके ऊपर उड़े लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। पूरा परिवार, पूरा एक मन एक चित होकर प्रभु जी पूरा परिवार प्रार्थना करे, वचन पढ़े प्रभु जी। अपनी बड़ी आशीष और बड़ी दया के साथ प्रभु जी उनके घर के ऊपर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा दीजिए पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों के जीवन के अंदर बीमारियां हैं प्रभु जी, अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में छोड़कर जाने पाए प्रभु जी, हालेलुया। वो भले चंगे होकर प्रभु जी हॉस्पिटल से निकल कर अपने घर जाने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारा आदर महिमा हम आपको देते, प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता हम प्यारे भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए युगा युगान तक बना रहे, आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।